Good morning to all. Myself BM Singh, Associate Professor, SPC, Government College अजमेर। हम बात कर रहे थे जिम्नोस्पर्म्स की और जिम्नोस्पर्म्स में उनके जो सामान्य लक्षण उसके बारे में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। उसी में कंटिन्यू रहते हुए तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो आर्चिगोनिया होती है वहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर उनमें नेक कैनाल सेल्स नहीं पाई जाती और यहाँ पर विंड पॉलिनेशन होता है, वायु परागण होता है, यानी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हवा के द्वारा आर्चिगोनिया तक पहुँच जाते हैं, तो विंड पॉलिनेशन यहाँ पर पाया जाता है। अब यहाँ पर जब हम इसकी ओव्यूल की संरचना पढ़ते हैं तो वहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पोलन चेम्बर में डायरेक्ट ओव्यूल पर पहुँच जाते हैं, या माइक्रोपाइल जैसी संरचना नहीं पाई जाती, या स्टाइल और स्टिग्मा जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, माइक्रोपाइल पाया जाता है। पोलन ट्यूब, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स जब जर्मिनेट होता है तो यहाँ पर ये पोलन ट्यूब बनती है। अब पोलन ट्यूब में जैसे अपन देखेंगे साइकस में, तो साइकस में जो पोलन ट्यूब होती है वो एक फर्स्ट एरिया के रूप में काम करती है, और पाइनस में देखोगे तो यहाँ पर ये स्पर्म्स के कैरियर के रूप में काम करती है। तो यहाँ पर पोलन ट्यूब के अलग अलग तरह से कार्य करती है, कैरियर का भी काम करती है और ये फर्स्ट एरिया के रूप में भी काम करती है। साइकस में एक चूसकांक के रूप में कार्य करेगी है, और पाइनस में जबकि इससे जो मेल गैमीट हैं वो आगे बढ़ते हैं, मीन्स कैरियर का रूप में काम करती है, स्पर्म को कैरी करती है। उसके बाद इनमें मेल गैमीट और फीमेल या एग सेल इनमें फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन के बाद जाइगोट बन जाए, जाइगोट का निर्माण हुआ, 2n बन गया है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड जो कि स्पोरोफाइट की मदर सेल्स है, नेक्स्ट जेनरेशन के लिए ये जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद इन प्लांट्स में डिवीजन होकर के और एम्ब्रियो बन जाएगा, या भ्रूण का निर्माण होता है। अब भ्रूण यहाँ पर जो बनता है उसमें 3 न्यूक्लियर डिवीजन भी होते हैं, डिवीजन और न्यूरोब्लास्टिक कंडीशंस यहाँ पर पाई जाती है। न्यूरोब्लास्टिक कंडीशंस मींस इसका जो एम्ब्रियो होता है उसका विकास होता है, जो एम्ब्रियो के बेसल पार्ट से होता है, पूरे के पूरा एम्ब्रियो इसमें आगे जाइगोट भाग नहीं लेता है एम्ब्रियो के विकास में। तो जो जाइगोट है उसका जो बेसल पार्ट है उसी की जो सेल्स होती हैं उनमें यहाँ पर डिवीजन पाया जाता है, आधारीय, जिसको अपन अंशभाजी कहें, या न्यूरोब्लास्टिक टाइप का यहाँ पर डेवलपमेंट पाया जाता है जब एम्ब्रियो जाइगोट में विभाजन होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, डबल फर्टिलाइजेशन। जैसा कि अपन देखा है डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, द्विनिषेचन, जबकि यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म्स प्लांट हैं उनमें कहीं पर भी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता और ट्रिपल फ्यूजन भी यहाँ पर नहीं पाया जाता। ये दोनों चीजें एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पाई जाती हैं, आवृतबीजी पादपों में पाई जाती हैं। ट्रिपल फ्यूजन होता है तो आवृतबीजियों में जो एंडोस्पर्म बनता है वो ट्रिप्लॉइड सेल से बनता है, जबकि
यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं उनमें एंडोस्पर्म होता है, वो हैप्लॉइड होता है, और बिफोर फर्टिलाइजेशन इसका विकास होता है, एंडोस्पर्म का यानी भ्रूणपोष का विकास होता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं यहां पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की। तो अधिकांश जो जिम्नोस्पर्म्स हैं नीटम और बेलविस्टिया को छोड़ करके और इनमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाया जाता है, और एंडोस्कोपिक टाइप का यहाँ पर भ्रूण होता है, यानी जो अपेक्स होता है, शूट अपेक्स, वो माइक्रोपाइल से विपरीत दिशा में होता है, मीन्स नीचे की साइड में, बेस की तरफ, आधारीय भाग की ओर होता है। तो जब इस तरह का एम्ब्रियो बनता है उसको अपन कहते हैं एंडोस्कोपिक, जिसमें उसका जो अपेक्स होता है वो माइक्रोपाइल के अपोजिट होता है। नेक्स्ट जो चीज है जिम्नोस्पर्म्स में भ्रूण बना, अब यहां पर एम्ब्रियो भी बहुत सारे बनते हैं, और इसको अपन कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, बहु भ्रूणता, जो इनका एक सामान्य लक्षण है जिम्नोस्पर्म्स का। तो इनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है, एक से ज्यादा संख्या में यहाँ पर जो आर्चिगोनिया है उनका फर्टिलाइजेशन हो जाए, या फिर एक ही एम्ब्रियो में क्लीवेज हो जाए, तो इस कारण से इनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है, जिसको अपन क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं, विदलन होता है। अब इस तरह की जो कंडीशंस होती है, अगर क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी होती है तो इसमें जो भ्रूण होते हैं उनमें भोजन के लिए कंपटीशन होता है, फिजियोलॉजिकल कंपटीशन होता है, शारीरिक रूप से इनमें स्पर्धा होती है, और इस कारण से सिर्फ एक ही एम्ब्रियो आगे रहता है या विकास होता है, बाकी के जो एम्ब्रियो बनते हैं उनमें आगे डेवलपमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर जो पॉलीएम्ब्रियोनी होती है वो दो है, इसके कारण या तो एक से ज्यादा निषेचन हो जाए आर्चिगोनिया में ज्यादा, या फिर एक ही जो एम्ब्रियो बनेगा उसमें क्लीवेज हो जाए। तो इस कारण से यहाँ पर पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता इनका एक लक्षण है जिम्नोस्पर्म्स का। अब यहाँ पर जो मुख्य एक और चीज है कि यहाँ पर इन जिम्नोस्पर्म्स में ओवरी जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती, यानी अंडाशय यहाँ पर नहीं पाए जाते, और इसी कारण से जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं, या जो ओव्यूल होते हैं वो नेक्ड होते हैं, या नग्न ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सीड के ऊपर यहां पर इंटेगुमेंट पाए जाते हैं। अब इंटेग में एक भी होता है और दो भी होते हैं, जैसे अपन साइकस में तो इसमें इंटेगुमेंट यूनिटेगमिक, और वहां पर वो आउटर और इनर यहाँ पर जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, और मिडिल जो होता है वो स्टोनी होता है और हार्ड होता है। तो इंटेगुमेंट ही यहाँ पर जो सीड कोट होता है वो इंटेगुमेंट के द्वारा ही बनता है, या इंटेगुमेंट ही यहाँ पर सीड कोट के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट जो चीज है कॉटिलिडन्स, बीज पत्र। बीज पत्र अपन जानते हैं कि इनकी संख्या के आधार पर सीड्स में मोनोकोट और डाइकोट जो प्लांट है इनकी संख्या के आधार पर ही एंजियोस्पर्म्स में इनके नाम, इनको दो ग्रुप में बांटा गया, मोनोकोट्स एंड डाइकोट।
अब यहाँ पर लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वहां पर जो कोटिलिडन्स होते हैं या बीज पत्र होते हैं जो ज्यादा भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं या अधिक भी हो सकते हैं। अब साइकस में 1 या 2 बीज पत्र होते हैं, पाइनस में 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इनकी संख्या जो होती है वो अधिक भी होती है और 1 भी होता है। इस तरह का यहाँ पर जो मोनोकॉट डाइकॉट में जो है कि यहाँ पर 1 ही होगा, यहाँ पर 2 होंगे, इस तरह की कंडीशंस जिम्नोस्पर्म्स में नहीं पाई जाती। ये थोड़ा अलग है एंजियोस्पर्म से। यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में काफी गैप होता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। साइकस गिंगो के जो हैं सीड्स हैं जो डोरमेंट स्टेज में भी रहते हैं, इनके मीन्स अधिकांश जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें डोरमेंसी पाई जाती है सीड्स के अंदर, मीन्स डोरमेंट स्टेज में या सुप्त अवस्था में ये रहते हैं। कुछ अपवाद हैं जिसमें साइकस है, गिंगो है, उनमें इस तरह की कंडीशन नहीं होती। अधिकांश जिम्नोस्पर्म्स में डोरमेंट स्टेज पाई जाती है और जैसे ही इनकी अनुकूल परिस्थितियां आती हैं इनका ये जर्मिनेशन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर कोटिलिडन्स की संख्या में जो तीनों प्लांट्स हैं, साइकस, पाइनस और अपना एफिड्रा, इनमें कोटिलिडन्स की जो संख्या होती है सीड्स के अंदर उसमें वेरिएशन पाया जाता है, अलग अलग होती है, समान नहीं होती। नेक्स्ट जो चीज है यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, पीढ़ी एकांतर। तो हम पढ़ते हैं कि भाई प्लांट्स में या लाइफ साइकिल में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक होती है स्पोरोफिटिक अवस्था और दूसरी होती है वो गैमीटोफिटिक। स्पोरोफिटिक जो होती है जेनरेशन और दूसरा होता है वो गैमीटोफिटिक। जो मेन जो प्लांट है इनमें जिम्नोस्पर्म्स में वो है डिप्लॉयड और ये लीफ, स्टेम और रूट में विभाजित होता है। मुख्य अवस्था है पीढ़ी, मुख्य अवस्था है इसकी लाइफ की या मुख्य पीढ़ी है ये स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक अवस्था, और यही अवस्था डिप्लॉयड है और डोमिनेंट अवस्था है इन प्लांट्स में। इस स्पोरोफाइट पर ही गैमीटोफाइट या गैमीटोफिटिक अवस्था का निर्माण होता है, और जो एक रिड्यूस अवस्था है यहाँ पर स्पोरोफिल्स बनती हैं। इन स्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया बनती हैं, उनके अंदर यहाँ पर गैमीट्स का निर्माण होता है मियोसिस के द्वारा, और ये हैप्लॉइड गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है इनमें, और फिर उसमें पुनः फ्यूजन होकर के मेल और फीमेल गैमीट में और जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो जो गैमीटोफाइट अवस्था है इन प्लांट्स में ये टोटली डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक जो अवस्था होती है उस पर। तो इनमें जो डोमिनेंट स्टेज है या मुख्य अवस्था है प्लांट्स में वो स्पोरोफाइट प्लांट ही है, और इसके ऊपर ही गैमीटोफाइट डिपेंडेंट होता है, मीन्स गैमीटोफिटिक जो अवस्था है वो स्वतंत्र नहीं है, जैसा कि एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। तो यहाँ पर भी मुख्य जो पादप है वो स्पोरोफाइट ही है, और इसी पर ये गैमीटोफाइट डिपेंडेंट रहता है। तो इस तरह से इसमें अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन पाया जाता है। तो ये जो मुख्य चीज थी जिम्नोस्पर्म्स के सामान्य लक्षणों में, जिसमें हमने
इनकी वुड की संरचना का अध्ययन किया था, इसकी लीफ के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, स्पोरेंजिया कोन्स इनके बारे में ने पढ़ा था। नेक्स्ट जो होगी हम इसकी एफिनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।